क्रीडा बीएनएमच्या वतीने 6, 7, 8 व 9 फेब्रुवारी या कालावधीत खांडेश्वर येथे भव्य मेगा प्रॉपर्टी एक्झिबिशन आयोजित करण्यात आले आहे। या प्रॉपर्टी एक्झिबिशनला घर खरेदीदारांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला। या एक्झिबिशनमध्ये ईव्ही होम्सच्या स्टॉलला ग्राहकांनी विशेष पसंती दर्शवली। ईव्ही होम्सच्या स्टॉलवर उभारण्यात आलेले विमान, हेलिकॉप्टर, हवाई सुंदरी तसेच मनोरंजनासाठी ठेवलेले विविध गेम्स हे उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेणारे ठरले आणि आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरला। यावेळी ईव्ही होम्सचे डायरेक्टर विकी थॉमस यांनी उपस्थित ग्राहकांशी संवाद साधत असताना आपल्या ड्रीम होम थीम होम प्रकल्पाची सविस्तर माहिती दिली। त्यांनी सांगितले की अटल सेतू आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे नवी मुंबई शहराच्या विकासाला नवी दिशा मिळाली असून ईव्ही होम्सकडून ग्राहकांच्या गरजेनुसार 1 BHK 2 BHK ची घरे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत। तसेच मोठ्या कुटुंबांसाठी परवडणाऱ्या किमतीत 3 BHK 4 BHK ची घरे तळोजा अप्पर खारघर परिसरात उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती विकी थॉमस यांनी दिली। घर खरेदी करण्यास इच्छुक ग्राहकांनी या सुवर्ण संधीचा लाभ घेण्याचे आवाहन ईव्ही होम्सचे डायरेक्टर विकी थॉमस यांनी केले आहे। इस बार बीएनएम रायगढ़ ने दिखा दिया है कि रायगढ़ क्यों नंबर 1 हॉटस्पॉट है नवी मुंबई का, पूरे देश का एक हॉटस्पॉट है जहाँ पे सब लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आज की तारीख में एयरपोर्ट लैंड कर रही है, यहाँ पे आपका अटल सेतु लैंड हो रहा है, आपका जो पुणे के लिए जो टनल्स है वो लैंड हो रहा है यहाँ पे। सो एवरीथिंग का एक स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है। और इसमें ऐसा है कि अगर आप देखेंगे कि नवी मुंबई बॉम्बे के बाद नवी मुंबई के थ्रू ही सब कुछ आगे, आप महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र को आप अगर टच करना चाहेंगे तो और महाराष्ट्र से अगर मुंबई टच करना चाहेंगे तो नवी मुंबई से ही होके आपको जाना पड़ेगा। इसके लिए नवी मुंबई एकदम बीच में है, सेंटर पॉइंट है, और ये सेंटर पॉइंट में काफ़ी इन्वेस्टमेंट अभी बहुत ब्राइट हो चुका है। एंड यहाँ पे बड़े फ्लैट्स की भी डिमांड आ रही है, जैसे कि हमने अभी लॉन्च किया है अपर खारघर का रोहिंजन का सबसे बड़ा फ्लैट 5 BHK फ्लैट, 1 से 1.5 करोड़ के बीच में अगर आपको 5 BHK का फ्लैट मिलता है तो इससे बढ़िया एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और कहाँ मिलेगा आपको। उसी तरीके से एयरपोर्ट के सामने 35 लाख से 40 लाख के बीच में अगर आपको एक फ्लैट का इन्वेस्टमेंट करने मिलता है, एंट्री पॉइंट मिलता है, उससे बढ़िया क्या है। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास है, और ये हमारा कोर जो फोकस है उससे हटके है थोड़ा सा, लेकिन वहाँ पे भी हमारा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि बिजनेसमैन का, कि जिस तरीके से मोदी जी का विजन फॉर हाउसिंग फॉर ऑल है, उसी तरीके से हम लोग भी एक कंट्रीब्यूशन करें हमारे देश के लिए कि हम हाउसिंग फॉर ऑल, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स फॉर ऑल, इस तरीके से हम आगे उनको लेके जाए, ये हमारी कोशिश है। सर, लार्जेस्ट होम्स ये हमने मैं आपको बताऊँ तो स्टार्टर होम रहता है, फॉर एग्जांपल स्टार्टर होम एक 30-35 लाख 40 लाख से स्टार्ट होता है, तो वो भी हमारे पास है। उसके बाद में अभी एक बड़ी फैमिली है, उनको 5 BHK लगने वाला ही है। आप मेरे को बताओ 5 BHK 1.5 करोड़ के अंदर में कहाँ मिलेगा आपको आज एक, और 5 BHK बनाएगा भी क्यों? कोई भी डेवलपर 5 BHK का रिस्क लेगा ही नहीं कोई अफोर्डेबल लोकेशन में। हमने वो रिस्क लिया क्योंकि हमने वो गैप देखा है मार्केट में कि बड़े फैमिलीज़ को बड़े घर लगते ही हैं, और उनके लिए हमको बड़ा घर बनाना है और वो भी सस्ते में बना के देना है। तो इस तरीके से हमारा जो रिसर्च टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम 30 साल से ये बिज़नेस में है, और हम लोग इस तरीके से वो जो गैप्स है उसको प्लग करते हैं, और हमारी कोशिश यही रही है हमेशा कि हम ट्राई करें कि सबको एक उनके सपनों का एक आशियाना और एक छत दें उनको। रूल्स रेगुलेशंस को कंप्लायंस का मामला ऐसा है कि हम जो भी करना है हमको, वो कंप्लायंस के बिना हम नहीं कर सकते हैं, दैट्स अ फैक्ट। तो कोई भी डेवलपर हो, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली SOPs निकले हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू पोल्यूशन कंट्रोल, तो उनके जो भी SOPs में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो सारे पॉइंट्स हमको कंप्लाई करना है। उसी तरीके से अभी आज हम लिस्टिंग जाना चाहते हैं, तो अगर लिस्टिंग में कोई कंपनी जाना चाहती है तो उसके लिए एक सेट नॉर्म्स रहता है, ये सब कंप्लायंस उसको करने हैं। तो ये कंप्लायंस तो बेसिक है, वो कितना भी बड़ा बिजनेस होने दो या छोटा बिजनेस होने दो, कंप्लायंस के बिना हम नहीं कर सकते। बेसिकली मैं तो आपको यही बोलूँगा कि रीडेवलपमेंट का नाम जब लोगों को पता नहीं था, उस टाइम से हम रीडेवलपमेंट कर रहे हैं। मतलब नवी मुंबई में रीडेवलपमेंट का जब शुरुआत भी नहीं हुआ था, तब से हम रीडेवलपमेंट कर रहे हैं, और सबसे पहला रीडेवलपमेंट हमने किया, और रीडेवलपमेंट में हमने समझ लो PhD किया हुआ है। और अभी ये रीडेवलपमेंट के ऊपर हम, अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ तो ये लैंड लेके एक प्लॉट खरीद के बिल्डिंग बनाना बहुत आसान है। वो थोड़े पैसे खर्चे करके लैंड खरीद लिया, टाइटल चेक कर लिया और बिल्डिंग बना दिया। रीडेवलपमेंट उस तरीके से नहीं है। रीडेवलपमेंट में आपको लोगों के साथ में फुल्ली फ्लेक्सिबल होके, उनके साथ में बैठ के उनके प्रॉब्लम्स को समझ के, उनको आपको खुश करके सेटिस्फाई करके आगे बढ़ना है। ये सबके बस की बात नहीं है। और क्योंकि हम खुद वहाँ से आए हुए हैं, हमारी शुरुआत वहीं से हुई है, तो हम
खुद जानते हैं कि हम हमारे उस ज़माने में उस टाइम पे हमको क्या क्या तकलीफ़ होता है, तो वो तकलीफ़ को हमको क्रॉस करने के लिए उनको क्या क्या देना पड़ता है वो हमको अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी पड़ती है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये सब एक नॉर्मल डेवलपर के खून में भी एडजस्टमेंट नॉर्मली नहीं रहता है, क्योंकि वो पैसा डाल के काम कर रहा है तो क्यों एडजस्ट करूँ, ऐसा नहीं है, वो हमको करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें उसमें इन्वॉल्व रहती है। तो रीडेवलपमेंट इज़ नॉट अ ईजी गेम, इट इज़ अ वेरी टफ गेम। लेकिन और इसमें पूर्ण तरीके से ट्रांसपेरेंट होकर पारदर्शिता रख के ही हम कर सकते हैं। और हमारा पूरे लाइफ स्पैन में हमने उस तरीके से ही काम किया है और आगे भी वैसे ही काम करेंगे। एंड प्लस ये कंट्रीब्यूशन टू द नेशन है, मतलब नेशन बिल्डिंग का पार्ट है, देश की तरक्की के लिए कंट्रीब्यूशन है, और जिसमें हम हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। सो ये अपर खारघर तो एक नया सिटी बन रहा है, या रीडेवलपमेंट में भी सिटी का एक पुनर्जन्म हो रहा है, लेकिन अपर खारघर है ही एक नया सिटी। और उस नया सिटी में इट इज़ नो डाउट कि बिकॉज अफोर्डेबिलिटी आज की तारीख में है, लोग वहाँ पे आने वाले हैं और वो भरने वाला है, और बहुत ही जल्द। अभी मैं 5 BHK 1.5 करोड़ बोल रहा हूँ, 5 BHK 3 करोड़ हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी के अलावा अफोर्डेबिलिटी आज है, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाएगा लोग खरीद लेंगे, बाद में अफोर्डेबिलिटी नहीं रहेगी। टारगेट कुछ नहीं है, यह हमारा एक कोशिश है कि नवी मुंबई को हम वर्ल्ड मैप पे लेके आए, कि लोग जो भी आए, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, तो वो देखें और उनको पता चले कि ये प्लेन, तो वो सोचेंगे प्लेन क्यों है, यहाँ पे एयरपोर्ट आया है नई मुंबई के लिए, नई मुंबई का एक्सक्लूसिव एयरपोर्ट आया हुआ है, और वो एयरपोर्ट का एक प्रदर्शन यहाँ पे हमने किया है कि एयरपोर्ट में नई मुंबई में प्लेन लैंड हो चुकी है, और अब ये प्लेन उड़ान लेने वाली है। तो आ जाइए, बैठ जाइए हमारी प्लेन में और उड़ान ले लीजिए। थैंक यू। How many footfalls you are expecting at your stall? At my stall, see, whatever footfall is going to happen in B&M Raigad is going to come to my stall. That is for sure. Yeah, that's and I'm for expecting sure. at least 50,000, 40 to 50,000 people should. I'm expecting in the next 4 days, because यहाँ पे population ज़्यादा है। वहाँ पे पॉपुलेशन, जब हमने B&M वाशी किया था तो वहाँ पे फुटफॉल्स उतने ही थे, लेकिन वहाँ पे जो स्ट्रीम था वो कम था, क्योंकि वहाँ पे इट इज़ अ वेरी स्कैटर्ड सिटी। यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोग ज़्यादा है, उनकी डिमांड भी ज़्यादा है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि रियल यूज़र्स ज़्यादा आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स से ज़्यादा रियल यूज़र्स आ रहे हैं, क्योंकि उनको सही में एक घर लेने का। तो मुझे लगता है कि घर लेने वाला ढूंढ के ये एग्जीबिशन में आएगा ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।